अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन अस्मा और आज बात करेंगे हम वर्ल्ड हार्ट डे की। इस साल की जो थीम है अगर वो देखा जाए तो वो है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो अगर हम देखेंगे डाइट और हार्ट हेल्थ वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जितना आपका हेल्दी डाइट होगा उतना आपके कम चांसेस हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के, बीपी हाई होने के, टीजी ज़्यादा होने के। तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो बहुत ही हेल्पफुल हैं जिनको हम हार्ट फ्रेंडली फूड्स कहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे टॉप पे है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करेंगे उनमें विटामिन के होता है, उनमें नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स। विटामिन के का क्या है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है ब्लड क्लॉटिंग का, या हम देखेंगे नाइट्रेट्स जो है वो ब्लड वेसल्स को स्टिफ होने से बचाते हैं और क्या करते हैं ब्लड वेसल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। और है इनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एक और फंक्शन है कि वो बीपी को कंट्रोल करने में, कम करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके बाद हम सब्जियों की बात करेंगे। बीन्स बहुत अच्छे हैं हार्ट के लिए। बीन्स में भी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, और दूसरा उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो बहुत हेल्पफुल रहता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में। उसके बाद टोमेटो की बात करेंगे। टोमेटो रिच होता है लाइकोपीन में, वो भी बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्दी है, हार्ट फ्रेंडली है वो। और नट्स की बात करेंगे। आलमंड है, वॉलनट है, उनमें क्या होता है, उनमें मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, वो बहुत हेल्पफुल रहता है हार्ट के लिए। और बेरीज़ की बात करेंगे। बेरीज़ जैसे स्ट्रॉबेरीज़ है, चेरीज़ हैं, जो कुछ भी ग्रुप है बेरीज़ का। मलबरी है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मिलता है मलबरी। तो उनमें भी एंथोसाइनिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम होल ग्रेन्स, हम लोग की आदत हो गई है, हम अब बहुत रिफाइनर लेते हैं, चाहे रिफाइंड आटा हो, रिफाइंड ऑयल हो, या बाकी सारी चीज़ें रिफाइंड। लेकिन होल ग्रेन्स की बात करेंगे, उसमें जर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है, उसमें ब्रैन होता है, जो कि ओवरऑल सारा बहुत हेल्पफुल रहता है हार्ट के लिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, सिस्टोलिक बीपी को भी कम करता है। और दूसरा ये कि अगर हम होल ग्रेन की बात करेंगे, उसमें एग्जाम्पल हम बोलेंगे ब्राउन राइस है, ओट्स आता है उसमें, या होल व्हीट आटा, चक्की का आटा जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें। और क्या है, और है फैटी फिश। अगर फैटी फिश या फैटी फिश ऑयल की बात करेंगे, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो ब्लड शुगर को भी कम करता है, वो टीजीज को भी कम करता है, और सिस्टोलिक बीपी को कम करने में बहुत वो हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे डार्क चॉकलेट, वो भी बहुत ही हार्ट हेल्दी है, अगर लेकिन क्वांटिटी बहुत मैटर करता, हेल्प करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम होल ग्रेन्स, हम लोग की आदत हो गई है, हम अब बहुत रिफाइनर लेते हैं, चाहे रिफाइंड आटा हो, रिफाइंड ऑयल हो, या बाकी सारी चीज़ें रिफाइंड। लेकिन होल ग्रेन्स की बात करेंगे, उसमें जर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है, उसमें ब्रैन होता है, जो कि ओवरऑल सारा बहुत हेल्पफुल रहता है हार्ट के लिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, सिस्टोलिक बीपी को भी कम करता है। और दूसरा ये कि अगर हम होल ग्रेन की बात करेंगे, उसमें एग्जाम्पल हम बोलेंगे ब्राउन राइस है, ओट्स आता है उसमें, या होल व्हीट आटा, चक्की का आटा जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें। और क्या है, और है फैटी फिश। अगर फैटी फिश या फैटी फिश ऑयल की बात करेंगे, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो ब्लड शुगर को भी कम करता है, वो टीजीज को भी कम करता है, और सिस्टोलिक बीपी को कम करने में बहुत वो हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे डार्क चॉकलेट, वो भी बहुत ही हार्ट हेल्दी है, अगर लेकिन क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। ये नहीं कि कोई चीज़ आप ले लोगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वो चीज़ उल्टा इफेक्ट करता है। इसलिए डार्क चॉकलेट भी लेना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी का भी खास ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, गार्लिक है, ऑलिव ऑयल है, या ग्रीन टी है, ये सारी चीज़ें बहुत ही हार्ट फ्रेंडली होती हैं। गार्लिक की बात करेंगे, इसमें एक कंपाउंड होता है एलिसिन, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहता है बीपी को कम करने में। अगेन ये जो स्टिफनेस होती है ब्लड वेसल्स की, वो कम करता है, बीपी को कम करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमें हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ख्याल रखना है। पहला कि जितना हो सकेगा उतना आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे। दूसरा, जितना हो सकेगा उतना प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है एक इंसान के लिए। हम लोगों का क्या हो गया है, स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ गया है, प्रोडक्ट को कम करना है
और वॉक हुआ, एक्सरसाइज हुआ, वो कंटिन्यू रखना है। लाइफस्टाइल को सीडेंटरी नहीं, एक्टिव लाइफस्टाइल बनाना है। ये कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से हम अपना हार्ट जो है हेल्दी रख सकते हैं। और दूसरा, जो कोई भी स्मोक करता है वो क्विट करे स्मोकिंग, स्मोकिंग से दूर रहे।